वर्षों से बाबा का ज्ञान सुनते सुनते सब कुछ गहरे से समझ में आ गया है। हमने सारे देश में और विदेश में जगह जगह जाकर बाबा के ज्ञान, प्रवचन, भजन, भागवत, श्री राम कथा, संगीत संध्या, थॉट्स थेरेपी, ऐसे अनेकों नाम से हजारों प्रोग्राम किए। एक बात बहुत अच्छी से समझ में आई कि लोगों के मन थोड़ी बहुत परिवर्तित हो जाते हैं, संस्कार भी कुछ प्रतिशत में बदल जाते हैं, लेकिन बुद्धि का दिव्य बनना, बुद्धि का परिवर्तन होना बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति ने कोई बात समझ ली है, बस वो उसी समझ में ही रहेगा। तो बुद्धि का परिवर्तन बहुत कठिन है। बार बार बुद्धि ही भ्रमित होती है, बुद्धि में ही निर्णय करने की क्षमता नहीं रह गई है। बाबा की मुरली जब तक व्यक्ति कम से कम साल भर प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बार बार नहीं पढ़ेगा, बार बार उसका विचार सागर मंथन नहीं करेगा, एक एक शब्द के अर्थ को जब तक समझने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा कि बच्चे, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। लेकिन लोग मन लगाने की कोशिश करते हैं। जमाने भर की प्रथा, जमाने भर की कथा, इस पर व्यक्ति का मन लगा रहेगा, इस पर बुद्धि नहीं लगेगी। समझ में ही नहीं आएगा लोगों को कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, इन सब का कारण प्यारे बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, जहां से आए हो, है ना, जिस विधि आए हो, उसे एक्यूरेट समझना और उस स्वरूप में रहना, ये धारण होना हर एक मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो देखो, आज 1 अगस्त 2022 आ गई। दिन, महीने, साल गुजरते चले जा रहे हैं। आप सोचो जरा, शरीर की स्थिति दिन पे दिन नाजुक होती जा रही है लोगों की, धन की स्थिति नाजुक होती जा रही है, लोगों के व्यवहार एकाकी होते जा रहे हैं, संगठन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है, दिल का प्रेम समाप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में बाबा की मुरली और बाबा का साथ कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे,
बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करने हैं। लोग तो कहानी सुनाएंगे, समाचार सुनाएंगे, है कि नहीं भाई? बीती बातें सुनाते रहेंगे, हाँ, अपनी बीमारी की गाथा गाते रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन बाबा ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तो ऐसी बाबा की बातें सुनकर उन्हें धारण करना है। क्या धारण करना है? बाबा ने क्या कहा देखो, बहुत मीठा क्षीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। क्षीरखंड, क्षीर माने होता है दूध, खंड यानी होता है शक्कर। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे बनकर रहना है। दिल से दिल ऐसा मिले जो उसे कोई भी बात, कोई भी प्रथा, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वातावरण, है ना भाई, उसे तोड़ ना सके। ऐसे क्षीरखंड होना है। बाबा ने कहा कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी का मतलब क्या हुआ? पानी से नमक को अलग किया जा सकता है, लेकिन दूध से शक्कर को अलग नहीं किया जा सकता। तो कैसे रहना है? ऐसे रहना है जो कभी कोई तुम्हें अलग ना कर सके। किसी भी किस्म का विकार, कोई भी लोभ, कोई भी वृत्ति आपस में तुम्हारे जोड़ को तोड़ ना सके। ऐसे संगठित हो जाओ। सोचो बाबा कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। जो बच्चे ऐसा कर्तव्य करते हैं, ऐसा मिल के रहते हैं, वही सतयुग में एक साथ मिलते हैं। भक्ति में गोकुल को परिवार बता दिया है। नंद बाबा, यशोदा, कृष्ण कन्हैया, बलराम, इन सब के मन में गोकुल ही पूरा परिवार है, ये दिखाया गया है। गोकुल एक शहर को दिखाया है, जबकि गोकुल मतलब उस गोपाल अर्थात पूरी सृष्टि को पालने वाले परमात्मा के सभी कुल हैं, सभी परिवार के हैं, पूरा विश्व है कि नहीं भाई? पार्टिकुलर कोई गांव, शहर या कोई स्थान नहीं है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? तीर्थ स्थान कह देता है एक शहर को, और फिर उस शहर में भी कोई पार्टिकुलर स्थान होगा, वो शहर में भी सब जगह नहीं होगी। कितना संकुचित कर दिया है व्यक्ति ने अपने आप को। बाबा आकर महामंत्र देते हैं। भाई किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? कौन से बच्चों को? जो बाबा के बने हैं, जो बाबा की रोज मुरलियों को बार बार पढ़कर, सुनकर, समझकर और धारण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र? तो बाबा इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, देखो मीठे लाडले बच्चे ऐसा कह रहे हैं। सोचो क्या कहते हैं बाबा कि बच्चे अभी वर्तमान समय में केवल बाप और वर्षे को याद करो और कुछ भी याद मत करो। हाँ, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल फूल समान रहो। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग रहता है। जो डंडी रहती है ना कमल की, वो सीधे जमीन से टच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। उसका बीच के पानी से कोई मतलब नहीं है। और जो फूल होता है
वो भी पानी से अलग होता है। हाँ, और इतना न्यारा रहता है कि जिस पानी में रहता है उससे भी उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता उस पानी में है। और ऊपर से जो पानी गिरता है वो बूंदें भी ढल जाती हैं, न्यारा रहने के कारण खिला हुआ रहता है कि नहीं? बिल्कुल चिकना रहता है, जो उसके ऊपर पानी की बूंदों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे कमल फूल समान, और वही कमल है किस पर शोभायमान होता है? धन की देवी लक्ष्मी का आसन भी बनता है वो कमल, लक्ष्मी जी का आसन भी बनता है, और वही कमल लक्ष्मी पर चढ़ता भी है। ये वास्तव में निशानी कमल पुष्प के ऊपर लक्ष्मी जी को बैठा हुआ जो दिखाया है, ये निशानी भाई कोई भी नारी है कमल फूल के ऊपर बैठ थोड़ी सकती, वो तो कमल फूल टूट ही जाएगा ना भाई। लेकिन लक्ष्मी जी को कमल फूल के ऊपर बैठे हुए दिखाया है। इसका रहस्य क्या है? ये कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता, ना इस तरफ ध्यान देता, ना इधर मन लगता उसका। बस कथा कहानी प्रथा, भाई कमल फूल चढ़ाना है तो तोड़ तोड़ के चढ़ा दिए, हो गया, हो गई पूजा। क्यों चढ़ाए, उसका रहस्य क्या है, किसी को नहीं मालूम। वास्तव में प्यारे पिता परमात्मा ने आकर ये बोला है कि बच्चे कमल फूल समान न्यारे रहो। हाँ, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा, सारे विश्व की राजाई तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, राजाई क्या, दिलों पर राज्य करना। बाकी संसार में सदा के लिए कोई रहता ही नहीं है, आता है और चला जाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, न ठहर पाता है। कल हम विचार कर रहे थे कि बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखवाते हैं, गीत बनवाते हैं, मुरली चलवाते हैं, लोगों को इतने प्यार से समझाते हैं, है ना? कितना हम लिख लिख के भेजते हैं, लेकिन लोग देखते वही गंदगी है, वही दुनिया के समाचार में फंसे पड़े रहते हैं। तो हम बाबा से कह रहे थे कि बाबा, हम लोगों को इतना जाके इतना प्यार से समझाते हैं, इतनी ईमानदारी से रहते हैं, इतनी सच्चाई से रहते हैं, इतनी पवित्रता से रहते हैं, खान पान शुद्ध पवित्र किया, सब कुछ किया, लोगों पर कोई असर ही नहीं होता बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं पूरे विश्व का मालिक, सबका बाप, सबका पिता, इतने प्यार से लाडले बच्चे कहकर भी सुना रहा हूँ तो लोगों का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम 84 जन्म लिए हुए 63 जन्म विषय विकार में पड़ी आत्मा का प्रभाव कहाँ से पड़ेगा? ये बाबा ने कहा। तब मुझे समझ में आया। बाबा ने कहा, बच्चे बस तुम पुरुषार्थ करते रहो, लोगों को समझाते रहो, और स्वयं का बिल्कुल दिन प्रतिदिन 100% परिवर्तन करते रहो। बस जिसको बदलना होगा बदल जाएगा, जिसको प्यारे पिता परमात्मा से वर्षा पाना होगा, स्वर्ग की सौगात लेना होगा, गिफ्ट लेनी होगी, वो समझ जाएगा। और जिसे अपनी ज़िंदगी खराब करनी होगी, जिसको भाग्य अपना नहीं बनाना होगा, वो नहीं सुनेगा समझेगा बच्चे। ऐसा बाबा ने कहा। तब मुझे लगा हाँ भाई सही बात है। दुनिया में कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों है? क्योंकि इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को भी
लक्ष्मी नारायण हैं, सीताराम को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। शिव बाबा का भी काला शिवलिंग बना देते हैं, रामचंद्र जी को भी काला बना देते हैं। देखो बालाजी को देखो काला बनाया, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को काला बना दिया। अरे समझते नहीं है इसका अर्थ क्या है। इसलिए यह कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि मतलब अंदर की समझ, दृष्टिकोण, अंदर की विचारधारा। हमने वही कहा ना कि बुद्धि का परिवर्तन करना, बाबा कहता है, मासी का घर नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे बुद्धि का योग, बुद्धि यानी समझ, समझ का योग मतलब समझ का जोड़, अंदर की गहरी समझ। और कौन सा योग है? लोग पता नहीं क्या क्या योग किए जा रहे हैं। कोई तो शारीरिक आसन को ही योग कह दे रहा है, कोई त्राटक को योग कह दे रहा है, मोमबत्ती में ही जो है लौ में दृष्टि टिकाए हुए है। अब वो लौ में दृष्टि टिका कर वो कहाँ मन एकाग्र करेगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसको। कोई मूर्ति में जो है आंखें टिकाए हुए हैं, कहीं आंखें टिकाने की जरूरत ही नहीं है। ये चर्म चक्षु टिकाने की जरूरत थोड़ी है। जरूरत है बुद्धि को स्थिर करने की, बुद्धि को समझदार बनाने की। गीत सुनते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। है ना भाई? हम गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल, इन सब को हम दर्पण कहते हैं, है कि नहीं? तो ये वास्तव में दर्पण है। अब दर्पण कैसे है भाई? आप जो भी फोटो खिंचाते हैं जिस शरीर की, वो 1 सेकंड बाद भूतकाल हो जाता है। मतलब जो भी तस्वीर है वो भूतकाल है और दर्पण वर्तमान है कि नहीं? आप जब दर्पण देखते हैं तो वो वर्तमान दिखाता है ना भाई, लेकिन तस्वीर तो भूतकाल दिखाती है। लेकिन लोग तस्वीरों में ही पड़े हुए हैं, मतलब भूत में। तो भूत ही देख रहे हैं। तस्वीर तो भूतकाल ही कहलाएगी ना भाई, चाहे वो 1 घंटे पहले खिंची हो, है कि नहीं? फोटो खिंची और वो 1 सेकंड में भूतकाल हो गई, लेकिन दर्पण वर्तमान काल है। इसे समझने की जरूरत है। तो गीता भागवत क्या है? दर्पण है। दर्पण है मतलब वर्तमान काल है। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? वो बीती हुई घटना है, ऐसा समझ ले रहे हैं। जब तक वर्तमान काल के हिसाब से नहीं देखेंगे, समझेंगे, तब तक गीता, भागवत, रामायण केवल कथा कहानी बन के रह गई। हाँ, परिवर्तन नहीं आया। सोचो। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने। सिक्के लधे का मतलब बिछड़े हुए, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से आत्मा धरती पर आई तो बिछुड़ गई ना परमात्मा से। परमात्मा तो ऊपर ही बैठे रहे और जितनी आत्माएं हैं सब नीचे आती गई। तो सिक्के लधे, तो वो धरती पर फिर आया परमात्मा और कहा सिक्के लधे बच्चे, बहुत काल से बिछड़े हुए। तो ऐसे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। हाँ, पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना भाई। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, बाबा कह रहा है। हाँ, जो भी कंस, रावण, कुंभकर्ण,
है ना भाई, अकासुर, बकासुर, पातालसुर, और न जाने कितने नामों के राक्षसों को दिखाया है, वो सब यहाँ ही है, अभी है, बिल्कुल साकार में, साक्षात में है। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है, जो निकल गया और जो फिर से बाबा ईश्वर सत्य है कहते हैं, ईश्वर बाबा, परमात्मा बाबा, वो धरती पर आकर पुनः सत्य की स्थापना कर रहे हैं। यह पुण्य आत्मा कहां से आए भाई, जब सब पाप ही करते रहते हैं। भाई राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए कहते हैं, तो जरूर रावण राज्य है ना भाई। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई भी पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड थे, जानवरों में भी आपस में सद्भावना थी। अभी तो सद्भावना का नामो निशान नहीं है। बाप भी कहते हैं बच्चे क्षीर खंड बनो। जब ऐसी बातें करो ना कहीं भी, किसी से भी, वो झट भागने की कोशिश करेगा, कहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है ना, मैं निकलता हूँ, बोलेगा। हाँ क्यों? क्योंकि पाप की गठरी, पाप कर्मों का बोझा उसके सर पर है, जो उसे हल्का नहीं होने दे रहा है। तो पाप आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा, पाप आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा ही रहेगी ना भाई। सतो प्रधान आत्मा कहां से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तो जो बच्चे रोज मुरली सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं, वही समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जानते हैं कि हम सो सतो प्रधान देवी देवता थे। उन देवी देवताओं की महिमा ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, ये है। और हम ही थे, और हम खुद भी हमारी ही महिमा कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं था हमें। और फिर हम खुद मनुष्य बन गए, और हम फिर कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम भगवान की मूर्ति बनाकर उनके सामने जाकर कहते हैं प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये किसने कहा भाई? शरीर के माध्यम से आत्मा ने कहा। आत्मा बार बार शरीर बदल बदल के जन्म ले रही है। जरा इसे गहरे से समझना भाई। आत्मा ही समझती है कि इस समय हम पाप आत्मा हैं, तभी कह रही है ना भाई कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। पुण्य आत्मा तो देवी देवता हैं, वे थोड़ी बोलेंगे भाई। जो देवी देवताओं की मूर्ति आप लगा रखे हो, वो भी अगर मार धाड़ करेंगे, किसी को मारेंगे ही करेंगे, तो वो काहे कि फिर पुण्य आत्मा कहलाएंगे? फिर क्यों पूजनी होंगे? सोचो, देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं, सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं तो देवताओं के चरण झुकते हैं ना भाई। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। बाकी यह जो दुनिया है, यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हाँ, तो भारत ही कभी पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, और अब पाप आत्माओं की दुनिया है भाई। कोई भी मनुष्य पाप कर्म करता है तो पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं, पाप आत्मा बोलते हैं। पुण्य कर्म करता है तो पुण्य शरीर थोड़ी बोलते हैं, पुण्य आत्मा बोलते हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग।
अब उन्होंने नारायण को, पता नहीं कहाँ पर है क्षीर सागर, वहां जो है सर्प की सैया पर लेटे बता दिया है और लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। अब वो जब पूरे समय लेटे ही हैं तो फिर पांव दबाने की जरूरत क्या है लक्ष्मी जी को, सोचने की बात है। और फिर वो क्षीर सागर है कहाँ ये किसी को नहीं मालूम भाई, वो आकाश में है कि धरती में है, बस दिखा दिया क्षीर सागर में नारायण। मैंने बुद्धि लगाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है तो लगेगी कहाँ से भाई, है? सोचो, चिल्लाएंगे है कि भाई तरस करो प्रभु, लेकिन समझेंगे नहीं कि वो पापात्मा है। बड़ी समझने की बात है। तो मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो परंतु स्वर्ग है कहाँ ये भी नहीं मालूम। स्वर्ग जब था तब सतयुग था, अभी गया कहाँ, अभी सतयुग तो है ही नहीं। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, और समझाने जाओ तो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। हमको तो अंदर अंदर बाबा की वाणी सुन सुन के इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बाबा कितना सच्चा बता रहे आके, हम कितने भाग्यशाली हैं। सोचो, जो बाबा की वाणी रोज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझाने का अवसर भी बाबा ने दे दिया है। सोचो, तो स्वर्ग में गया कह भी रहे हैं तो जरूर नरक में था ना भाई। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योत, ज्योति जो है ज्योत समाया। अब कौन सी ज्योति और किस ज्योति में समा गई कुछ पता ही नहीं है। तो फर्क तो हो गया ना भाई, ज्योति में समाया माना फिर यहां आना ही नहीं है, तो फिर संख्या कहां से बढ़ती चली जा रही है। सोचो कितने अंधकार में है। कई हमसे कहते हैं भाई 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म होता है। तो एक बात बड़ी सोचने समझने की है कि जब 84 लाख योनि में भटक के उस आत्मा ने कष्ट पा लिया है, तो फिर मनुष्य जीवन में उसको कष्ट क्यों मिल रहा है? सोचने की बात है। जब 84 लाख योनि में भटक के उसने अपने कर्मों का दंड पा लिया है और फिर मनुष्य बना है, तो फिर मनुष्य जीवन में वो रोगी क्यों है, उसे दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, चिंता क्यों है? सोचने की बात है। कुछ भी गपोड़ लगा दिया है, मैंने बुद्धि लगाना ही नहीं है। सोचो कहां से लगेगी। पाप कर्मों की गठरी इतनी भारी है कि बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक पुण्य करना ना शुरू करे, कर्मों की गुही गति को अच्छी रीति ना समझे, जीवन के रहस्य को ना जाने, तब तक कोई मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्योति में समाया माना फिर यहां आना ही नहीं है, तो फिर आया कैसे बताओ? जन्म लिया है, इससे ही सिद्ध हो रहा है कि वो जन्म लेते चला जा रहा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है। शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं है। वो आत्मा आत्मा कहेंगे तो तुम जानते हो कि जहां हम आत्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। बैकुंठ को निर्वाण धाम थोड़ी कहेंगे भाई, है? तो बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करना चाहिए, खूब अच्छे से समझना चाहिए, जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कहीं भी, रंच मात्र भी। तो जो रोज मुरली सुनेगा वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने, बाबा आए हैं राजयोग सिखलाने, बाबा आए हैं पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन के हम सबको ले जाने। तो बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। अब विनाश सामने खड़ा है मतलब विकारों को नाश करने वाला बाप सामने खड़ा है। आपके अंदर के विकारों को जरा सोचो। हम खुद सोचते हैं पहले क्या थे और अब क्या बन गए।
न तो पहले खान पान शुद्ध था, न दृष्टि वृत्ति शुद्ध थी, न कृति संस्कृति शुद्ध थी। कैसे गटर में पड़े हुए थे और बाबा ने आके क्या से क्या बना दिया। सोचो, अगर बने होगे तो सोचोगे, और बनेंगे ही नहीं तो सोचेंगे क्या, समझेंगे क्या। तो विनाश होता है पुरानी दुनिया का, मतलब पुराने संस्कारों का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कितने मीठे हैं, सोचो। अंधों की लाठी बनते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं, हाँ, भटकते रहते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। हम कहेंगे भाई ये जो बाबा की मुरली हम सुना रहे हैं, इसे सुनो, तो कोई सुनेगा नहीं, और जो सुन रहे हैं वो भी किसी को नहीं भेज रहे हैं, ना प्रेरित कर रहे हैं। नहीं तो क्या, आज कितने बरस हो गए मुरली सुनाते, कितने सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो जरा व्यूवर्स की तरफ ध्यान देंगे। कितने लोग देख रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं हो रही है। सोचो, किसी को नहीं भेज रहे हैं, वो भी अटके हुए हैं, इसकी मुरली उसकी मुरली। अरे भाई, बाबा की मुरली है, जो अच्छी लग रही है, जो सुना रहे हैं, उसे भेजते चलो। नहीं, वो सब नाम रूप में फंस गए हैं कि नहीं, वो फलाने भाई की मुरली ठीक है, तो फलाने बहन जी की मुरली ठीक है, तो उस स्थान से जो मुरली चल रही है वो अच्छी है, तो नहीं, मैं मुरली अच्छी सुना रहा हूँ, वो कहाँ सुना रहे हैं, तो वो टैक्स वाली मुरली, पढ़ने वाली मुरली ही हम सुनेंगे। देखो भाई, इनकी मुरली तो लंबी हो जाती है, नहीं, शॉर्टकट में सब कुछ समझना चाह रहे हैं। सारी दुनिया शॉर्टकट वाली हो गई है। सोचो, बाबा के बारे में कोई समझ ही नहीं रहा है, घोर अंधियारे में धक्का खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा तो यहाँ ही है ना भाई। बाबा आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। अब कई हमसे कहते हैं अरे अभी तो बच्चा है, कल ही कुछ लोग बोल रहे थे, समझने का नाम ही नहीं लेंगे। हमने कहा भाई बच्चा है और हत्या कर रहा है क्या? सोचो, इतनी हत्याएं तुमको दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चा इतनी हत्याएं करेगा क्या? सोचो, कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, 90 साल के हो जाएंगे तो भी घर ही में नाती पोती में लटके बैठे रहेंगे, जैसे उन्हें परमानेंट ही रहना है। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। आपस में खिटपिट हो गई, हाँ, काम में मन नहीं लगा तो भग गए, चल भैया आश्रम में ही समर्पित हो जाते हैं। बोले वहाँ ठीक रहेगा, वहाँ कोई काम धाम नहीं रहेगा, भीड़ में अपने आराम से पड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं है। कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, किसी को पता ही नहीं है। चुपचाप बस आराम से आश्रम में पड़े रहो, वहाँ खाना पीना तो मिल ही जाएगा। ऐसे करके बहुत लोग जो है अलग अलग ढेर आश्रम बने हुए हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी जाके लटक जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी हैं कई। बीच में जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे हुआ जाकर सन्यासी बन गए, मुफ्त में बहुत माल मिल जाता है। अरे वो सब है बेकार का सन्यास, कहेंगे हम तो उसको, हद का सन्यास। और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस मुरली को जो सुनेगा वो बहुत अच्छी रीति समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना केवल एक परमात्मा शिव बाप का ही काम है, पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, विषय विकारों का नामो निशान नहीं था। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कह भी रहे हैं श्री कृष्ण जी को, और इधर विषय विकार में पड़े भी हुए हैं। तो उनका है हठ योग कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी
रह ही नहीं सकता। वो कमंडल तो उठाने का कर्म कर ही रहा है ना भाई, बाल संवारने का कर्म तो कर ही रहा है, सोचने का काम तो कर ही रहा है। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, यह है कर्म योग, राजयोग। बाबा कहता है देखो अभी तुम अच्छे गहरे से समझो कि तुम ही सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि 84 लाख योनि। जैसे जैसे जिस जन्म में जो कर्म करते हैं वैसे वैसे कष्ट मिलते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का तो किसको पता ही नहीं है। हाँ, बाबा तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। जो बच्चे बने हैं, बाबा की बुद्धि उन्हीं की तरफ है, उन्हीं को बाबा बार बार कह रहे हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। तो बाबा के प्यार का अनुभव किसको होगा? जो कमल फूल समान रहेगा। नहीं तो बस यूं ही जैसे दूसरे प्रवचन सुन रहे हैं वैसे ही सुन लेंगे, एक कान से सुनेंगे और उसी कान से निकाल देंगे। बाबा बार बार कह रहे हैं इस रद्दी पतित दुनिया में जितना प्यार से काम निकल सकता है निकाल लो, नहीं तो छोड़ो, हटाओ। क्रोध रोध से नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि सारे विषय विकार में घिरे हुए हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं बहुत बहुत मीठे बनो। जिसको बाबा की याद रहेगी वो बाबा की याद में हमेशा खुश रहेगा। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से सदैव मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। देखो देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं, मुस्कुराता रहता है चेहरा देवताओं के चित्रों में देखो। तो अभी तुम जानते हो भाई वह तो हम ही थे, दुनिया वाले नहीं जानते। हम सो देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम कौन? हम आत्मा। हाँ, अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। तो बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म था ही नहीं, चंद्रवंशी भी नहीं थे। भैया तो समझने की बात है ना। अब लोगों ने बस सूर्य देवता चंद्र देवता है ये दिखा दिया, शनि देवता। अब उन्हीं को शनि देव कहेंगे, सूर्य देव कहेंगे, चंद्र देव कहेंगे और उन्हीं को ग्रह भी कह देंगे। सोचो है, सात उन्हीं उसी को दिन कह देंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, और उसी को ग्रह भी कह देंगे और वही दशा भी लगी है कह देंगे। मैंने क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है। सोचो, उसी को दिन कह देंगे, उसी को ग्रह कह देंगे, उसी को फिर देवी देवता भी कह देंगे, फिर उसी का शरीर रूप में दिखा देंगे, सूर्य को शरीर रूप में भी दिखा देंगे, सूर्य को गोले में भी दिखा देंगे, सूर्य की किरणें भी दिखा देंगे। कर क्या रहे हैं कुछ भी पता नहीं है। बोलो, समझने की बात है ना भाई। सोचो, हम सो का अर्थ भी उन्होंने क्या कर दिया, आत्मा सो परमात्मा ऐसा कह दिया है। आत्मा ही परमात्मा है, तो मतलब परमात्मा ही पाप कर रहा है, तो फिर कौन किसको पूज रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। कौन किसको बुला रहा है जब आत्मा ही परमात्मा है। कुछ भी सोचो, सोचो बारीकी से। बाबा ने कितना क्लियर किया। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, शूद्र बने।
भैया आत्मा कहती है ना कि हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, ऐसी दुनिया थी सुख वाली, और यह है विषस। यहाँ विषय विकार में ही सब डूबे हुए हैं, दिन और रात विषय विकारों का ही चिंतन है। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, ये तीन है ना भाई, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। कहाँ? शांति धाम। कहते भी हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई हैं, परंतु अर्थ भी तो समझे ना भाई। आज भाई भाई कहते, कल बंदूक लगाते हैं। भाई आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है भाई, लेना थोड़ी है। ब्रदर्स को वर्षा लेना है, रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना भाई परमात्मा, तो उनसे ही पावन बनना है, ना कि सब परमात्मा हो गए। अब जब सब परमात्मा हो गए तो कौन पतित और कौन पावन? सोचो भाई, हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है ना भाई, मानुष से देव किए करत न लागी वार। हाँ, गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। ये तो बहुत अच्छी कमाल है कि कम से कम उनकी मूर्तियां, चित्र तो बचे हैं थोड़ी बहुत, नहीं तो वो भी नहीं रह जाता फिर तो। देवी देवताओं के कम से कम मंदिर बन रहे हैं तो समझ लो समझाते बन रहा है। हाँ, नहीं तो मनुष्य का बस चले तो सारे देवी देवताओं को देखो ना, लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी बम बनाते हैं फोटो बना के और उसमें आग लगा देते हैं। सोचो क्या क्या, और समझ भी रहे हैं भाई हमारी देवी देवता है, और उन्हीं में ही बम बना के आग लगा दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये देवी देवता हैं हमारे, उनको कहीं भी पत्थर बना के बैठाल के और उसको कुत्ता गंदगी कर रहा है, उन्हें होश ही नहीं है। सोचो, अभी जीवन बंद बने हैं, जीवन का पता ही नहीं है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये दिखाया है, जगन्नाथपुरी में निशानियां भी रखी हैं। देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं, लेकिन कब वो आत्मा मनुष्य जब बनती है, तब वही देव आत्मा जब मनुष्य आत्मा बन जाती है, तब वो गंदगी करती है। ये नहीं मालूम, उन्होंने देवताओं को भी दिखा दिया है। तो भाई आगे तो यह समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब बाबा की मुरली सुनते सुनते सब कितना समझ में आया है। पहले भाई वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगतनाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। यह किसको पता ही नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है भाई। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा, फिर राम को क्या हुआ बताओ। नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, फिर शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। सब काला ही काला है दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीजें सब गायब हो गई। अब तो प्लास्टिक का लिंग बना देते हैं, शिवलिंग। है कि नहीं भाई? सोचो, थर्माकोल का बना देंगे है, जो एक फूंक में उड़ जाएगा। बताओ, सब चीजें गायब हो गई है। यह तो मोस्ट वैल्यूबल चीजें हैं। पुरानी चीज का मान कितना होता है? पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे। और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, या फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। सोचो, लाखों वर्ष का इतिहास कहाँ संजोया जा सकेगा भाई? सोचने की बात है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है। विनाश सामने खड़ा है, सबको अब जाना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज गुम हो जाती है, जो बाबा आके बताते हैं। अभी ही गुम है। सोचो,
है ना। अभी इतना वर्षों से बाबा 86 सालों से 87 सालों से समझा रहे हैं बाबा, लेकिन अभी तक सोचो कितनी जगह पहुंचा होगा और कितने लोग अच्छे से समझे होंगे। उंगलियों में गिनती कर लोगे, जो समझे हैं वो भी उलट पुलट कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा से कैसे चल सकता है भाई। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह कैसे निकले। तो बाप तो जौहरी भी है ना, सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। पहले सोने के समान थी और अब लोहे के जैसी हो गई है, सब लोहे के समान हो गए हैं। अब पावन कैसे बने। बाबा कहते हैं, हे आत्मा, मुझे अच्छी रीति जानकर समझकर मुझसे संबंध बनाकर मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। हमको सारे दिन तड़फ होती रहती है, कहीं मन नहीं लगता, कैसे करके लोगों को हम बता देवे बार बार। हाँ, भगवानुवाच, हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। और ऐसे नहीं किसी भी रूप में किसी भी नाम में याद कर लो, नहीं, अच्छी रीति समझकर योग लगाओ। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह योग अथवा याद की भट्ठी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। भाई सवेरे का टाइम तो है ना भाई, कहा भी जाता है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में ही बुद्धि है ना, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी। और जब आत्मा कंचन अर्थात सोने के समान बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। कहते हैं ना कंचन काया। अभी तो तुम आत्मा और तुम्हारा शरीर 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है यह जानते ही नहीं। लाखों वर्ष कह के अलाल बने अलबेले बने बैठे हैं लोग, कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है भाई। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए कहीं भी मत डरो। बहुत सारे बच्चे इसी बात पर डरे हुए हैं, अरे जब भगवान बाबा मिल गया तो फिर जमाने भर की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार देखो भाई, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं, जरा भी क्रोध नहीं करना। हाँ देखो कृष्ण कन्हैया को, पूरा कृष्ण का सीरियल देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि एक जगह भी कृष्ण कन्हैया क्रोध नहीं कर रहे हैं पूरे में, बाकी सब क्रोध कर रहे हैं। तो बाबा की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं,
बहादुर बन, सेवा करनी है, डरना नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई कुछ कर सकेगा। अभी किसी का कहीं कोई श्राप नहीं लगने वाला है, किसी में कोई ताकत नहीं है। अच्छा भाई, वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। भाई मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। ऐसा नहीं मन के आधार पर किए जा रहे हैं, मन ने कहा ये खाऊं तो खा लिए, यहाँ जाऊं तो चले गए, ऐसा नहीं। बुद्धि कुछ भी निर्णय ले रही है, संस्कार के वशीभूत होकर कोई भी काम कर ले रहे हो, नहीं। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं? सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। वो गीत है ना भाई, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माए, राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रुकुटी बीच दरबार अपना लगाए। देखो, खूब जगह जगह सेवा करते करते, प्रवचन करते करते, समझाते समझाते गला घुट गया है भाई। इसलिए जब हम गीत गाते हैं तो थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप आवाज़ में मत जाओ। हाँ, बाबा की ज्ञान साज को उठाओ, बजाओ खूब अच्छे से, ज्ञान वीणा जैसे मातेश्वरी जी ने उठाई। हाँ, स्लोगन सुनो भाई, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। सर्व शक्तियों को, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सारे अच्छे से अध्ययन करो उसका। तो आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी है। देखो, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब यह समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। बस बाकी ज्ञान तो बिल्कुल छोटा सा है ना। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह तो इतनी मार्जिन है, सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाना है, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है भाई। हाँ, है ना भाई। वो प्रदर्शनी जो लगी हुई है बस उसको समझ लो बहुत अच्छे से। दूसरी पॉइंट, यह अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि के जो रचता हैं उनके द्वारा सुना हुआ ज्ञान है और साथ साथ सुनकर अनुभव और
विवेक में लाया जाता है, वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। आप समझो या ना समझो भाई, अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलता, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से, अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। हाँ, है कि नहीं भाई? आप ज्ञान तो खूब सुन रहे हो और व्यवहार एक सेकंड भी सही नहीं कर रहे हो, निर्णय क्षमता नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल दे रहे हो, तो क्या आपने धारण नहीं किया है? तो यह बात भी हम इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब हम जान गए हैं। बाकी कोई अपने संकल्प की बात ही नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती ना भाई। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले बहुत सारा ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं भाई? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना, हमेशा ऐसे कहा जाता है। अब पहले कोई आया और सीधे उसको योग कक्ष में बैठा दिए तो वो क्या समझेगा? तो पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। ये बात अच्छी गहरे से समझना है। अच्छा भाई, ओम शांति। जो व्यक्ति इस बात को गहरे से समझेंगे वो इस मुरली को सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को भेजने का पुरुषार्थ करते रहेंगे और भेजकर बार बार फोन करेंगे, भैया ये मुरली जरूर सुन लेना, प्लीज भैया सुन लेना। अब जो अपने में ही हिरे रहेंगे, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपने रिश्ते नातों में, धन दौलत के चक्कर में, वो क्या सेवा करेंगे भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।